नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आज क्रिकेट एक्सपर्ट पर। को पता ही होगा IPL का आगाज़ 31 मार्च को शुरू हो गया था और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे की तरफ जा रहा है, मैच दर मैच आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत ही एक से एक बढ़कर के मुकाबला देखने को मिल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके से क्रिकेट दिखाई है। बेंगलोर की बात कर लीजिए, बेंगलोर में जिस तरीके से इस समय विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है। मुंबई इंडियंस की तरफ से देख लीजिए, वहाँ से तिलक वर्मा की बैटिंग जिस तरीके से देखने को मिल रही है। राजस्थान रॉयल्स की बात कर लीजिए, वहाँ से जिस तरीके से सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन की तरफ से बैटिंग देखने को मिल रही है। पंजाब किंग्स की तरफ से देख लीजिए, जिस तरीके से शिखर धवन ने परफॉर्मेंस दिखाई है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से तो विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दिल्ली की तरफ से अगर देखा जाए तो दिल्ली ने थोड़ा सा निराश किया है। हालांकि ऋषभ कैप्टन इस समय नहीं है, मौजूद नहीं थे, उनको थोड़ा सा चोट लगी थी, आपको पता होगा, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन थोड़ा सा कैप्टनसी में जिस तरीके से डेविड वार्नर को दी गई थी दिल्ली ने थोड़ा सा निराश किया है। दिल्ली को उम्मीद थी कि थोड़ा कई मैचेस जो थे उन्होंने काफ़ी क्लोज आकर के हार गई थी, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी नीचे लग गया था, बिल्कुल नीचे लग गई थी टीम। और आज जिस तरीके से टूर्नामेंट आगे की तरफ जा रहा है, कई टीमें ऐसी हैं जिन्होंने निराश किया है। और टेबल पॉइंट की अगर बात करें तो नीचे लगी हुई है। मुंबई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन रोहित शर्मा की बैट से रन नहीं बन रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि WTC का फाइनल भी होना है। उम्मीद ये की जा रही थी कि रोहित शर्मा रन बनाएंगे और WTC के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एज ए कैप्टन आपको टीम को लीड भी करना है और थोड़ा सा आपको इंडिविजुअल आपको एज ए बैटिंग प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर की तरफ से आपको रन भी बनाने हैं एज ए ओपनर। तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा सा स्ट्रगल करते रन आ रहे हैं, थोड़ा सा 10, 15, 17, 25, 22 इससे ज़्यादा उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। IPL में अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा मैच खेल हो चुके हैं ऑलरेडी, हर टीम 6-6, 7-7 मैच हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल देखा है। विराट कोहली ने रन अच्छे बनाए हैं, विराट कोहली ने अच्छे संकेत है, वो थोड़ा सा WTC के लिए थोड़ा सा काफ़ी हेल्प करेगा उनको। यहाँ से जो बूस्ट लेकर के जाएंगे वो WTC में उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जो तीसरी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स से जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया गया था, ऐसा लग रहा था कि इस बार अजिंक्य रहाणे को हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने परचेज किया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें लास्ट के कुछ मैचों में मौका भले ही दे दे, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स अजिंक्य रहाणे को खिलाएगी। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छे रन बनाए थे, लेकिन डोमेस्टिक में रन बनाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसा लग नहीं रहा था कि अजिंक्य रहाणे अपनी फॉर्म को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। और एक भी उनकी क्रिकेट में एक भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, या उन्होंने हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उस परफॉर्मेंस का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे लगता है IPL में भी देखने को मिल रहा था। एकाएक इनिशियल मैचों में उनको खिलाया नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। जो उनका जो स्क्वाड था, जो टीम प्लेइंग 11 MS धोनी लेकर के चल रहे थे, उनमें से उनको इंक्लूजन नहीं किया गया था। लेकिन कुछ मैच बाद जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया गया, तो मुझे नहीं लगता फिर MS धोनी ने पीछे मुड़ करके देखा होगा। फिर मैच बाय मैच अजिंक्य रहाणे को खिलाया गया और हर मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। और यही कारण रहा है कि जो जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे का जो परफॉर्मेंस मुझे IPL में निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं WTC के लिहाज से देखा जाए वो हेल्प किया इंडिया को। और अजिंक्य रहाणे का जो टीम मैनेजमेंट ने, जो BCCI ने सिलेक्शन किया है, वो WTC का फाइनल में इंक्लूड कर लिया है। तो बिग ब्रेकिंग जो WTC के लिहाज से अगर देखा जाए वो निकल करके आई है कि अजिंक्य रहाणे को रिकॉल किया गया है। BCCI ने 15 मेंबर का जो टीम अनाउंसमेंट है वो कर दिया है। उसमें अजिंक्य रहाणे जो मेजर चेंजमेंट जो देखने को मिला है पूरे स्क्वाड में, क्योंकि जिस तरीके से WTC का फाइनल होना था पहले से डिसाइडेड था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही फाइनल में पहुंच चुकी थी और ये जो फाइनल मैच है वो लंदन के ओवल मैदान में खेला जाना था। ऑलरेडी दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई है। टेस्ट क्रिकेट में अगर पूरा सीजन देखा जाए, जिस तरीके से फ्रंट में लगा करके, हालांकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे ख़त्म किया था, टीम इंडिया नंबर 2 पे ख़त्म किया, लेकिन इंडिया के लिए जो परेशानी का विषय बना हुआ था वो टीम का जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर था, क्योंकि 4 मैचों की जो सीरीज़ थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और जिस तरीके से इंदौर में टेस्ट मैच हुए थे, तो वहाँ से अगर जो पूरा ओवरऑल जो रिव्यू किया था हमने पूरे टेस्ट मैच सीरीज़ का, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इंडिया ने लेट डाउन किया था। तो इंडिया की बैटिंग थोड़ा सा चिंता का विषय बनी हुई थी। हालांकि एक मैच में रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, KL राहुल की बैट से रन नहीं बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं। और तीसरी बात इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये थी कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे। जो चौथे या 5वें नंबर पे जो बैटिंग का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा था। और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अजिंक्य रहाणे का फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। अजिंक्य रहाणे इस समय दूर दूर तक स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं दिख रहे थे।
तो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि अजिंक्य रहाणे की तो बहुत ही मुश्किल है वापसी होना। अब ज़रूरी नहीं था, उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इस समय सिचुएशन बन गई कि अजिंक्य रहाणे आएंगे, IPL में रन बना करके सीधे उनको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। टीम 15 मेंबर के जो टीम अनाउंसमेंट होगा BCCI की तरफ से 15 में उनको शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि उनके हिसाब से ये सही हुआ है, और जिस तरीके से उन्हें परफॉर्मेंस दिया, और आपने देखा होगा पूरा सिचुएशन चेंज हो गई है। और टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे मुझे लगता है बहुत ही अप्रोप्रिएट थे। टीम इंडिया में उनके आ जाने से जो बैटिंग का जो इंडिया का जो स्ट्रांगनेस मिलेगी, वो मुझे लगता है न केवल स्ट्रांगनेस मिलेगी, और एक जो बैकअप जो वाइस कैप्टनसी भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच की, हालांकि कैप्टनसी भी की है। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आ गए थे, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रही थी, अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी करके उन्होंने शतक बनाया था। एज ए टेस्ट कैप्टन उन्होंने जिस तरीके से सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया के सामने, और वो टेस्ट सीरीज भी जिताई थी उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तरह की, मैं उस मैच को आज भी मेरे जहन में है। वो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग, जिस तरीके से डिटर्मिनेशन दिखाया था ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, वो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को बहुत ही टेस्ट क्रिकेट में उनको काफ़ी बूस्ट किया था। लेकिन थोड़ा सा उनका जो क्रिकेट में थोड़ा सा उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, इस वजह से टीम से ड्रॉप आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस IPL में दिखाई है, IPL के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका जो टीम में सिलेक्शन हुआ है BCCI ने किया है 15 मेंबर का थी। मैं आपको एक बार फिर से 15 मेंबर का जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ उसमें से आपको गिना दूं। ऊपर क्रम से रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं, शुभमन गिल है नंबर 2 पर, तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं, चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे हैं, और KL राहुल हैं, 6वें नंबर पर, 7वें पर KS भरत हैं, 8वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, 9वें नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा, 10वें नंबर पर हैं अक्षर पटेल, 11वें नंबर पर हैं शार्दुल ठाकुर, 12वें नंबर पर हैं मोहम्मद शमी, 13वें नंबर पे हैं मोहम्मद सिराज, 14वें नंबर पर हैं मोहम्मद जयदेव उनादकर, और जो 15वें नंबर पर है वो शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड किया गया है। तो अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ये जो 15 मेंबर का जो टीम अनाउंसमेंट किया गया उसमें जाकर सिर्फ 2 ही चेंजमेंट देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की इंजरी हुई थी, और एज ए बैकअप प्लेयर के रूप में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को इंक्लूड किया गया था, अनुमान लगाया जा रहा था। थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव को इसलिए भी इंक्लूड किया गया था क्योंकि ऋषभ पंत नहीं टीम में अवेलेबल थे, क्योंकि ऋषभ पंत का थोड़ा सा जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो नज़रिया था, जो तरीका था उनका थोड़ा सा डिफरेंट था। वो थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, वो कई बार टीम को हेल्प भी करता था, कई बार टीम को थोड़ा लेट डाउन भी करता था। लेकिन उन्होंने अगर OLR उनका वो थोड़ा सा उनके खेलने का तरीका ही था, क्योंकि वो जिस तरीके से कि बैट्समैन है, जिस तरीके से उनका खेलने का तरीका था, वो उनका लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से सही था। वो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट ही खेले हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाए, ओवरसीज कंडीशन में भी रन बनाए, तो वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से उनके लिए अच्छा था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसे बैट्समैन की टीम को इंडिया को खल रही थी। राहुल द्रविड़ की कोच और जो हमारे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जो सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया, तो हो सकता था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि हो सकता था सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत जैसी बैटिंग थोड़ा एग्रेसिव करके थोड़ा सा जो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा रोमांच पैदा करके थोड़ा सा टीम के ऊपर लगा सकते हैं। अगर जैसे जिस तरीके से ऋषभ पंत बैटिंग करते थे तो जल्दी रन बना करके थोड़ा सा बोर्ड पर रन अधिक लग जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा सा ना हेल्प करता था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। हालांकि परफॉर्मेंस T20 में बहुत अच्छा किया था सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन वो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप आउट किया गया, और जो सेकंड ड्रॉप आउट है वो है कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव आपने देखा होगा, बट उसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको शामिल किया गया था, लेकिन इसमें उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है 15 मेंबर के उसमें शार्दुल ठाकुर को लिया गया। क्योंकि शार्दुल ठाकुर का जो इंक्लूजन इसलिए भी हुआ है क्योंकि शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर लेते हैं और एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इंग्लैंड की कंडीशन में उन्होंने अच्छे रन भी बनाए हैं, विकेट भी टेक किए हैं, विकेट भी लिए हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज गई थी, जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी विकेट भी चटकाए थे, गेंद बैटिंग से रन भी बनाए थे। तो हो सकता है एज ए ऑलराउंडर भी उन्हें कंसीडर किया गया हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, नहीं खिलाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा उस टाइम की सिचुएशन क्या होगी। इंडिया 3 स्पिन के साथ जाता है या फिर 3 फास्ट गेंदबाज के साथ उतरेगा, क्योंकि अक्षर पटेल भी बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी थोड़ा सा उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पाई है इंडिया। लेकिन बैटिंग में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग दिखाई है, पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना उनकी बैटिंग को लेकर के थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस मिली इंडिया को। हालांकि इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर था वो चिंता का विषय बना हुआ था। मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे से वो जो थोड़ा चिंता थी वो थोड़ा सा कम हो गई है। लेकिन इसमें पूरे स्क्वाड में अगर देखा जाए तो एक और जो मेजर जो चेंजमेंट मुझे देखने को मिल रहा है वो है KS भरत को लेकर के, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से
स्क्वाड अनाउंसमेंट की हो, अगर उस बीसीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे उस स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो केएस भरत के सामने उन्होंने विकेट कीपर का मार्क लगाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने केएस भरत का जो इंक्लूजन किया वो एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के रूप में किया गया है। केएल राहुल भी एक बैकअप विकेट कीपिंग के रूप में लिया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को एज ए बैटिंग और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खिलाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मैच में मुझे नहीं लगता टीम इंडिया इतना रिस्क लेकर के चलेगी। क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा होगा, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में हो या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की ज़रूरत पड़ती है। आप केएल राहुल मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं। इससे पहले रिद्धिमान साहा ने काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग की थी। रिद्धिमान साहा का तो इंक्लूजन हुआ नहीं है, लेकिन केएस भरत का जो इंक्लूजन हुआ वो काफ़ी स्पेशलिस्ट विकेट कीपिंग है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि केएस भरत को ड्रॉप आउट किया जाएगा, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं। क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट मैच में इतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि विकेट के पीछे बहुत ही ऐसी जो स्मॉल कैचेज होती हैं, बहुत ही टिनी कैचेज होती हैं, बहुत ही रिस्की कैचेज होती हैं, बहुत ही आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, बहुत ही टफ कैचेज आते हैं। आपको काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग दिखानी पड़ती है, उनको छोटे छोटे कैचों को, थोड़ा रिस्की शॉट को आपको कहीं ना कहीं ग्रैब करना पड़ता है। वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत मिलती हैं। अगर उन अपॉर्चुनिटी को आपने कैपिटलाइज नहीं कर पाई अपने एक स्पेशलिस्ट एबिलिटी के द्वारा, तो वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में आपको गेम में पीछे लेके जा सकती है। इस लिहाज से भी मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया अगर केएल राहुल को खिलाएगी तो एज ए बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन के लिहाज से ही खिलाएगी, क्योंकि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते टेस्ट क्रिकेट में। भाई इतना रिस्क लेना मुझे नहीं लगता जायज़ होगा, और खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पार्ट टाइम आप विकेट कीपर कह सकते हैं केएल राहुल को। कभी T20 में करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो आप ऐसे बैट्समैन जो स्पेशलिस्ट जो विकेट कीपर होता है वो हमेशा आपको विकेट के पीछे ही देखने को मिलेगा, और वो जो विकेट कीपिंग की जो प्रैक्टिस करता है वो नॉट फॉर वनडे T20 के लिहाज से करता है, वो फिर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से खेलता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल है आपको विकेट कीपिंग वो अलग लेवल की दिखानी पड़ती है। वहाँ पे आपको स्मॉल जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको सीधे गोद में नहीं आती हैं। बहुत ही रिस्की और बहुत ही कैलकुलेटिव आपको अपॉर्चुनिटी आती है, उनको आपको अपनी स्किल के हिसाब से आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि केएल राहुल और केएस भरत, इनमें से इंडिया की सोच क्या है, डिपेंड ये करता है कि कोच की क्या सोच है, कैप्टन की क्या सोच है, तो उस पर निर्भर करेगा कि वो किसको खिलाते हैं। तो ये रही पूरी 15 मेंबर की अनाउंसमेंट। जो लोग अभी बाद में जोड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है तो उसमें सिर्फ 2 चेंजमेंट हुए हैं। आपने सूर्य कुमार यादव को हटा करके अजिंक्य रहाणे को उनके आईपीएल के जो कुछ इनिशियल मैचेस थे, 4-5 मैचेस, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे लिए गए। सोचो इंडिया को कहीं ना कहीं एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी जो श्रेयस अय्यर को रिप्लेसमेंट कर सकें, और वो सूर्य कुमार यादव नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे वैसी एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आप मान लीजिए 4-5, अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, अभी हाफ टूर्नामेंट हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी आधा सीजन बाकी है। केवल हाफ सीजन के इंडिया को कितनी नीड थी, आप सोचो। इतने मैचेस के लिहाज से उन्होंने अजिंक्य रहाणे को टीम में ले लिया। मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है, वो हेल्प भी करेगा इंडिया को। अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज कंडीशन में रन बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, हर एक कंट्री में उन्होंने अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया है, और बहुत अच्छी शानदार बैटिंग की। बहुत ही प्रॉपर टेस्ट में बल्लेबाज थे। एक समय पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेड बॉल क्रिकेट पर ही ध्यान दे रहे थे। तो वो इस लिहाज से भी अजिंक्य रहाणे का जो इंक्लूजन है वो मुझे लगता है टीम इंडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्ट प्रोवाइड करेगा। टीम 15 मेंबर का जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है, इसके बाद देखते हैं कि शार्दुल ठाकुर का भी इंक्लूजन हुआ है, और कुलदीप यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, उनको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। हालांकि थोड़ा कंडीशन के हिसाब से मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर का इंक्लूजन हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। थोड़ा बैटिंग में भी स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक आपको तेज गेंदबाज भी मिल जाएगा और बैटिंग मिल जाएगी। क्योंकि 3 गेंदबाज भी अगर देख जाए, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, जयदेव उनादकट हैं और उमेश यादव। इन चारों में से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी है वो नीचे से आकर के थोड़ा हाई लंबे शॉट बना देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय रन बना करके देंगे। तो थोड़ा एक जो प्रॉपर इस्टेब्लिश जो बैटिंग होती है वो थोड़ा सा शार्दुल ठाकुर में है, उनके एबिलिटी है, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। इस लिहाज से भी उनको शामिल किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका जो इंक्लूजन है वो कितना हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।